चलिए बात करते हैं 2019 के महाभारत की। राजस्थान के रण में आज फिर राहुल हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी की प्रदेश में आज 3 चुनावी सभाएं हैं। पहली जनसभा करीब 12 बजे जालोर के रामसीन में, दूसरी 2 बजे अजमेर के बांदनवाड़ा में और तीसरी 4 बजे कोटा के भोपाल स्टेडियम में होगी। राहुल की तीनों जनसभाओं के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी जी का हमारे वागड़ और मेवाड़ के सभी नेतागण स्वागत कर रहे हैं। मैं सम्माननीय हड़ौती में राहुल का दम, कोटा बूंदी और 12 झालावाड़ सीट पर फोकस। अजमेर, जालौर और कोटा में राहुल की जनसभा। मरुधरा के महासमर में पीएम मोदी के बाद अब राहुल गांधी की बारी है। आदिवासी बहुल बेणेश्वर धाम में बड़ी जनसभा के बाद अब राहुल गांधी फिर राजस्थान दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि राहुल की इस जनसभा से वागड़ मेवाड़ इलाके की सीटों पर कांग्रेस को ताकत मिली। नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। 25 अप्रैल को राजस्थान में राहुल की 3 जनसभा होगी। राहुल अजमेर, जालौर और कोटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर की जनसभा के जरिए अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद को साधने की कवायद होगी। तो जालौर की सभा से पाली, जालौर, सिरोही की सीटों पर फोकस होगा। वहीं कोटा की सभा से हड़ौती के सियासी समीकरण को राहुल कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इसका असर कोटा, 12 झालावाड़ और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर पड़ सकता है। बेणेश्वर धाम में राहुल की जनसभा से वागड़ मेवाड़ की 5 सीटों के सियासी समीकरण को साधने में मदद मिली थी। इससे पहले पिछले माह राहुल गांधी ने सूरतगढ़, बूंदी और जयपुर में सभाएं की थी। हड़ौती में 1 माह के भीतर राहुल गांधी की दूसरी सभा है। हड़ौती की कोटा बूंदी, 12 झालावाड़ लोकसभा की दोनों सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल की सभा से माहौल बदलेगा। लोगों में उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि जो बिंदु उन्होंने सरकार के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ उठाए हैं राहुल जी ने, उनको जनता सुनना चाहती है। राहुल गांधी जी का पग फेरा अच्छा है, सूर्ण बहुत अच्छे हैं। विधानसभा से पहले आए, हमारी सरकार बनी, अब राजस्थान में वो घूम रहे हैं। गारंटी से मिशन 25 पूरा करेंगे। 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। राहुल की जनसभा में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। राजस्थान में सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस मिशन 25 पर जोर लगा रही है। राहुल गांधी किसानों के साथ ही न्याय योजना के जरिए गरीबों और महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले पीएम मोदी और अब राहुल गांधी की जनसभाओं का मरुधरा के मूड पर कितना असर पड़ता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। बड़ी खबर है, कांग्रेस में शामिल होंगे सांसद कर्नल सोनाराम। खुद कर्नल सोनाराम ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जितवाना है। दिल्ली से जोधपुर पहुंच रहे हैं कर्नल सोनाराम। बाड़मेर से टिकट कटने पर नाराज थे। कर्नल की 5 साल बाद घर वापसी हो रही है। बड़ी खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान जल गया। मरम्मत के दौरान धू-धू कर जल उठा। विमान में एसी रिपेयरिंग के दौरान आग लगी। कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, देर रात बड़ा हादसा यहां टला है। एयर इंडिया के बोइंग विमान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पूरी फ्लाइट धुआं-धुआं हो गई। गनीमत रही कि जब इस विमान में आग लगी तो इसमें मरम्मत का काम चल रहा था और कोई यात्री फ्लाइट में नहीं बैठा था।
एयर इंडिया की यह फ्लाइट B777-200 LR दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जाने वाली थी। जब एयरपोर्ट पर ही विमान में मरम्मत का काम जारी था, तब इसके पिछले हिस्से में आग लग गई। यही कारण था कि फ्लाइट में कोई पैसेंजर नहीं बैठा था। गनीमत की बात रही कि मरम्मत के दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, नहीं तो अगर ये फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार होती है, टेक ऑफ कर चुकी होती, तो एक बहुत बड़ा हादसा होता। ऐसे में गनीमत ही रही कि कोई नहीं बैठा था, मरम्मत का काम चल रहा था। एयर इंडिया का बोइंग विमान, अचानक इसने आग पकड़ ली, धुआं हो गई। इस फ्लाइट को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जाना था।